ठीक ठीक। सोनीपत के गांव बड़वासनी में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। सड़क, नहर, घाटों और हैंडपंपों पर आए दिन हमलों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई और वन्य जीव विभाग से बंदरों को हटाने की मांग की है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोग अपने ही गांव से नहर, घाटों और हैंडपंपों तक जाने से डरने लगे हैं। रोजमर्रा के जरूरी काम जैसे पानी भरना, स्नान करना या अन्य घरेलू कार्य अब जोखिम भरे बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नहर के घाटों पर जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचता है, बंदरों का झुंड अचानक हमला कर देता है। ये हमले इतने खतरनाक होते हैं कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। कुछ मामलों में तो स्थिति जानलेवा तक पहुंच गई है। खास तौर पर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे खुद को बचाने में असमर्थ रहते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उपायुक्त महोदय को सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह समस्या अब केवल असुविधा नहीं बल्कि जन सुरक्षा का बड़ा खतरा बन चुकी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन्य जीव विभाग को तुरंत निर्देश देकर इन बंदरों को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हैंडपंपों के आसपास सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, जहां बाहरी लोग भी पानी भरने आते हैं। ऐसे में यह समस्या केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी खतरा बन गई है। लगातार हो रही घटनाओं से पूरे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। भाई बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक हो रहा है गांव में। ना तो हम खेत में जा सकते, ना हमारे बालक वर्जिश कर सकते, सुबह शाम घूमने नहीं जाते। इतना तो डर का माहौल है कि बाहर भी सोने का मजबूर हो रहे हम तो भाई। तो आपके पोते के साथ? हाँ, मेरे पोते को विवेक ने उसने परसों काट लिया, मैक्स हॉस्पिटल में है। क्या करने गया था, कैसे क्या? वो घूमने गया था, बंदर ने काट लिया। सोनीपत में किसी ने इलाज के लिए भी नहीं होता, शालीमार बाग में मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल करवा रखा है। पूरा गांव इतना दुखी है, पूछो मत। हम तो बाहर निकलने के भी चोर हो रहे हैं। आज अगर इसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो क्या करेंगे? इसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। आज डीसी से मिलोगे? हाँ, डीसी साहब से मिलेंगे। पहले किसी अधिकारी से नहीं मिले? पहले मिले थे, कुछ बंदर सरपंच ने पकड़वाए भी थे जी। फिर क्या हुआ? भी करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा दूसरे गांव वाले हमारे गांव में छोड़ जाते हैं। निगम वाले भी वहीं छोड़ते हैं? निगम वाले भी छोड़ते हैं नहर पे। परेशानी ज्यादा है। ना हम खेत में जा सकते, ना हम अपने पशुओं को लेकर नहर पे आ सकते, ना हमारे बच्चे बाहर खेल सकते। इतनी गर्मी होने लग रही है, बाहर सोने के भी चोर हो रहे हैं हम तो। बंदरों का आतंक फैला हुआ है और 60 से अधिक जो ग्रामीण राहगीर हैं उनको बुरी दिशा से काट लिया है। बुरी हालत है। और 2 व्यक्तियों की जो परदेशी थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमने बीडीपीओ को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन लिपापोती कर 20-30 बंदर पकड़ लिए हैं। जो खूंखार बंदर अभी तक पकड़ में नहीं आया है और लगातार ग्रामीणों को काट रहा है। बुरी हालत हो रही है। गाँव के बुजुर्ग और बच्चे और युवा बंधक बने हुए हैं, बाहर निकलने में डर लगता है। हमारी प्रशासन से आज मांग है, अगर जल्द से जल्द सभी बंदरों को पकड़ने का बंदोबस्त प्रशासन करे, अन्यथा आज के बाद अगर एक भी व्यक्ति काटा गया तो हम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे, क्योंकि प्रशासन की जवाबदेही है। जब बारंबार प्रशासन से हम शिकायत कर रहे हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? और एक चीज और हो रही है, निगम के बंदर पकड़ के बड़वासनी, ककरोई के आसपास छोड़ देते हैं। उन बंदरों ने वहाँ पे आतंक मचा रखा है। एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति वहाँ निकल नहीं सकता और ग्रामीण लटले के कई इकट्ठे होकर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो हमारी मांग है जल्द से जल्द सभी बंदरों को पकड़ने का बंदोबस्त प्रशासन। अगर इसके बाद भी आपका ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आगामी रणनीति क्या है? तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए खुद वहाँ पे अपनी पहरादारी करेंगे, और अगर फिर भी कोई व्यक्ति अगर काट लिया जाता है तो प्रशासन की उसकी जवाबदेही पूरी तरीके से प्रशासन की होगी। आज ये चेतावनी भी है और ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, अगर जल्द से जल्द सभी पकड़ने की, बंदरों की व्यवस्था करें। क्या फिर भी आंदोलन कर सकते हैं? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। ग्रामीण इकट्ठे हो गया तो कुछ आदमी आए हैं, सारा गाँव में रोष है, सारे इकट्ठे हो गए। आज जिला उपायुक्त कार्यालय घेराव करने से भी पीछे नहीं हटे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।